हेलो स्टूडेंट्स, फेज इक्विलिब्रियम पार्ट 7 में आज हम टू कंपोनेंट सिस्टम मीन्स द्विघटक तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि फेज रूल F इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2 होता है। हम बात करेंगे टू कंपोनेंट सिस्टम की, जिसमें C की वैल्यू 2 होगी। जब C की वैल्यू 2 होगी तो F इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस पी प्लस 2 मीन्स F इक्वल टू 4 माइनस पी। अब यहाँ पर P है फेजेस, तो किसी भी सिस्टम के लिए फेज यानी प्रावस्था की जो न्यूनतम संख्या है, मिनिमम वैल्यू होगी, वो 1 होती है। तो यहाँ पर जब हम P की वैल्यू 1 रखेंगे तो F की वैल्यू हो जाएगी 3। इस इक्वेशन से हमें ये पता लगता है कि टू कंपोनेंट सिस्टम में डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की कोटि का जो अधिकतम मान होगा वो 3 होगा। ऐसे सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें 3 वेरिएबल्स की आवश्यकता होगी, और वो वेरिएबल्स हैं टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन। नाउ इट इज़ क्लियर दैट to represent the state of such equilibrium graphically, we have to prepare 3-dimensional figure which is not so easy. अगर हमें इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हमें 3-डायमेंशनल त्रिविमीय चित्र बनाना पड़ेगा, जो कि इतना सरल नहीं है। ऐसी स्थिति में सिस्टम की स्टडी करने के लिए हमें 3 वेरिएबल्स में से किन्हीं भी 2 वेरिएबल्स को चुनना पड़ता है, और थर्ड वेरिएबल जो तीसरा वेरिएबल है उसको कांस्टेंट मान लिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी टू कंपोनेंट सिस्टम की बात करेंगे। टू कंपोनेंट सिस्टम जिसमें मुख्य रूप से सॉलिड लिक्विड सिस्टम है। सॉलिड लिक्विड सिस्टम में 2 प्रकार के इक्विलिब्रियम या साम्य होते हैं। प्रथम साम्य देखेंगे द फर्स्ट टाइप ऑफ द इक्विलिब्रियम, जिसमें कि दोनों कंपोनेंट जो है वो लिक्विड स्टेट में हैं। बोथ द कंपोनेंट्स आर इन लिक्विड स्टेट और दे आर कंप्लीटली मिसिबल। वो पूर्ण रूप से एक दूसरे में मिश्रणीय होते हैं, और उनको जब ठंडा किया जाता है तो जो दोनों कंपोनेंट होते हैं वो अपनी मूल अवस्था से या अपनी मूल अवस्था में एक सॉलिड मिक्सचर के रूप में सेपरेट हो जाते हैं। ऑन कूलिंग बोथ द कंपोनेंट्स सेपरेट आउट इन देयर ओरिजिनल स्टेट इनटू ए सॉलिड मिक्सचर, यानी वो एक ठोस मिश्रण के रूप में अपनी मूल अवस्था में पृथक हो जाते हैं। ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं यूटैक्टिक मिश्रण या गलन क्रांतिक मिश्रण। गलन क्रांतिक मिश्रण किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूटैक्टिक मिक्सचर। तो जब 2 कंपोनेंट जो कि लिक्विड स्टेट में है और वो कंप्लीटली एक दूसरे में मिश्रणी है, मिसिबल हैं, और उनको जब ठंडा किया जाता है, कूल किया जाता है, तो दोनों कंपोनेंट अपनी ओरिजिनल स्टेट में एक सॉलिड मिक्सचर के रूप में सेपरेट हो जाते हैं, जिसे हम यूटैक्टिक मिक्सचर या गलन क्रांतिक मिश्रण कहते हैं। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं लेड सिल्वर या बिस्मिथ कैडमियम और पोटेशियम आयोडाइड एंड वाटर सिस्टम। तो ये सारे के सारे इस प्रकार के इक्विलिब्रियम के एग्जांपल्स हैं। तो ये हमने बात की सॉलिड लिक्विड सिस्टम, जिसमें फर्स्ट प्रकार का हमने इक्विलिब्रियम देखा। सेकेंड टाइप का इक्विलिब्रियम, जिसमें कि कंपोनेंट जो है वो केमिकली कंबाइन होकर के रासायनिक संयोग करके एक या एक से अधिक कंपाउंड बना लेते हैं। जैसे हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रेटेड सॉल्ट लाइक दिस एंड लाइक दिस, या
फॉर्मेशन ऑफ द मेटेलिक कंपाउंड्स लाइक दिस। इस प्रकार के इक्विलिब्रियम के एग्जांपल्स हैं। तो ये हमने दोनों प्रकार के इक्विलिब्रियम पढ़े, जिसमें पहले प्रकार का इक्विलिब्रियम था जिसमें कि दोनों कंपोनेंट लिक्विड स्टेट में एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिसिबल होते हैं, और दूसरे प्रकार का इक्विलिब्रियम जिसमें कि कंपोनेंट केमिकली कंबाइन होकर के एक या एक से अधिक कंपाउंड बना लेते हैं। ये दोनों प्रकार के जो इक्विलिब्रियम्स हमने देखे, तो दोनों प्रकार के इक्विलिब्रियम में जो सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस लिए जाते हैं वो सभी ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट प्रेशर, जैसे कि वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आदि पर लिए जाते हैं, जिसमें कि एक वेरिएबल कांस्टेंट हो जाता है, और जिसके फलस्वरूप जब एक वेरिएबल कांस्टेंट हो जाता है तो वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम डिक्रीजेज बाय 1। स्वतंत्रता की कोटि का मान 1 कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में फेज रूल के इक्वेशन का जो नया रूप हमें प्राप्त होगा वो होगा F + P = C + 2। इस इक्वेशन को हम कहते हैं रिड्यूस्ड फेज रूल इक्वेशन, समानित प्रावस्था नियम समीकरण। और हम जानते हैं कि 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए C की वैल्यू 2 होती है, तो यहाँ पर जब हम C की वैल्यू 2 रखेंगे तो F + P = 3 हो जाएगा। और चूंकि आप जानते हैं कि किसी भी फेज की जो मिनिमम वैल्यू होगी, P की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, सो द मैक्सिमम वैल्यू, जब यहाँ पर P की वैल्यू 1 होगी तो ये हो जाएगा 3 - 1, F की वैल्यू हो जाएगी 2। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 2। यानी किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें 2 वेरिएबल्स की ही आवश्यकता होगी, और दीज 2 वेरिएबल्स आर टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। जो 2 वेरिएबल कौन कौन से हैं वो हैं ताप और संगठन। वह सिस्टम जिसमें कि प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है तथा वेपर फेज में प्रेशर को नेग्लिजिबल या नगण्य माना जाता है, उसे हम कंडेंस्ड सिस्टम कहते हैं। तो इस प्रकार से 2 कंपोनेंट सिस्टम को हम कंडेंस्ड सिस्टम कहते हैं, जिसमें कि प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है और वाष्प अवस्था में जो दाब है उसको हम नेग्लिजिबल या नगण्य मान लेते हैं। तो ये संघनित तंत्र या कंडेंस्ड सिस्टम कहलाते हैं। तो ये हमने बात की आज 2 कंपोनेंट सिस्टम के बारे में। थैंक यू वेरी मच।